यह है उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर गोगुंदा रोड स्थित भादवियों का गुड़ा गांव। पूरा सफेद। आप सोच रहे होंगे कि उदयपुर में इतनी बर्फ कैसे गिरी, तो आपको बता दें कि यह बर्फ नहीं बल्कि मार्बल स्लरी है। इस गांव में यह डंपिंग यार्ड बना हुआ है जो 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ उदयपुर की 125 से ज़्यादा फैक्ट्रियों से रोजाना 50 से 60 टैंकर मार्बल स्लरी आती है और यहीं खाली कर दी जाती है। यह स्तरी एकत्रित होते हुए पहाड़ों का रूप ले रही है। दिखने में यह कितनी ही खूबसूरत क्यों न लगे, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। किसानों का कहना है कि नियमों को ताक में रखकर ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है। इससे यहाँ की जमीन बंजर हो रही है, पानी भी दूषित हो रहा है। आसपास के 5-10 गांव में पानी दूषित हो चुका है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में यही पानी झीलों में जाता है, जो जनजीवन को नुकसान पहुँचाता है। आसपास के कई खेत इससे प्रभावित हुए हैं। इन खेतों में अब कुछ नहीं उगता। आपको बता दें कि इससे पहले उदयपुर शहर के चित्रकूट नगर में भी डंपिंग यार्ड हुआ करता था। यहाँ भी मार्बल स्लरी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए थे, लेकिन उदयपुर विकास प्राधिकरण ने उस डंपिंग यार्ड को वहाँ से हटा दिया। वहाँ अब हजारों पौधे लगाए गए हैं, जिससे वहाँ एक बड़ा ऑक्सीजन पॉकेट बन गया है। उदयपुर की खूबसूरत अरावली पहाड़ियों को देखने के लिए देश और दुनिया के काफ़ी सारे लोग हैं, वो यहाँ उदयपुर पहुँचते हैं, उदयपुर की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों के मध्य सफ़ेद कलर की पहाड़ियाँ आप मेरे पीछे विजुअल में देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये सफ़ेद कलर की पहाड़ियाँ हैं बादियों का गुड़ा में, जहां पर मार्बल एसोसिएशन की ओर से 56 हेक्टेयर में यहां पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है। मार्बल का यार्ड बनाया गया है जहां पर स्लरी डाली जाती है। मार्बल का जो वेस्ट निकलता है वो यहां पर डाला जाता है। मैं तस्वीरों में आप देख सकते हो किस तरह से जो वेस्ट डाला जाता है, जो एनीकट के रूप में यहां पर जमा किया जाता है। उसके बाद जब एक एनीकट बढ़ जाता है, उसके बाद दूसरा एनीकट तैयार किया जाता है। ये बढ़ने के बाद तीसरा एनीकट, इस तरह से अलग अलग एनीकट के माध्यम से यहाँ पर स्लरी जो है यहाँ पर जमा की जाती है। इसके साथ ही इस तरह के जो एनीकट है वो जो 56 हेक्टेयर में है वहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं। पीछे देख सकते हो पूरे पहाड़ बन गए हैं। मार्बल का डंपिंग यार्ड जिसे हम कहते हैं, वो पूरे पहाड़ के रूप में, सफ़ेद चादर के बीच रूप में पूरे के पूरे यहाँ पर डंपिंग यार्ड बन चुके हैं। इस तरह से ही एक डंपिंग यार्ड उदयपुर शहर के मध्य चित्रकूट नगर में वहाँ पर 22 हेक्टेयर में था, वो अभी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर अभी पौधारोपण कर दिया गया है, प्लांटेशन कर दिया गया है, वहाँ पर हरियाली है। इसी तरह पर यहाँ पर भी एक प्लांटेशन किया गया। मैं तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सामने की तरफ, जहाँ पर प्लांटेशन करके हरियाली भी यहाँ पर छाई हुई है। इसके साथ ही जो टैंकर है वो लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। करीब 60 से 70 टैंकर है वो यहाँ पर रोज प्रतिदिन आते हैं। करीबन 125 फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो डंपिंग जो वेस्ट है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। मार्बल एसोसिएशन की ओर से सारा का जो मलबा है, स्लरी है, यहाँ डाली जाती है। राज्य सरकार की ओर से यह जो भूमि है वो मार्बल एसोसिएशन को अलॉटमेंट की गई है। यहाँ पे हमको बताते हैं, यहाँ पर एक टैंकर जो खाली हो रहा है वो किस तरह से यहाँ पर जो वेस्ट खाली किया जाता है उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। हमने आपको बताया पहाड़, मार्बल के पहाड़, अब उसके बाद कैसे जो डंपिंग होती है उसके पहाड़ बनते हैं। देख लो आप, स्लिम का एक टैंकर आया है मार्बल का, जहाँ पर आप देख सकते हो पानी के रूप में जो ये वेस्ट है मार्बल का वो यहाँ पर आया हो और पहाड़ नुमा एक आकृति यहाँ पर बना रहा है। फिर पीछे विजुअल में देख पा रहे होंगे एनीकट नुमा एक पूरा जो पहाड़ है वो खड़ा है, इस डंपिंग से हुआ है। जो मार्बल का जो वेस्ट आता है उसे एक पूरा जो एनीकट के रूप में इसको पानी को रोका गया है और जैसे ये पूरा बढ़ जाता है उसके बाद उस एनीकट की जो ऊंचाई है उसको और ऊंचा किया जाता है। इसके बाद इस तरह से ये पहाड़ नुमा एक पूरा डंपिंग यार्ड यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। कुछ देर पहले आपने देखा किस तरह से डंपिंग यार्ड में ग्रीनरी कर दी गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरों आप देख पा रहे हो, कुछ समय पहले जो पूरा डंपिंग यार्ड था चित्रकूट नगर स्थित वो इस तरह का हुआ करता था, लेकिन यूडीए और मार्बल एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से इस तरह से इसको डेवलप किया गया। मेरे तस्वीरों में देख सकते हो बहुत खूबसूरत और बहुत ही रोमांचित करने वाला ये ग्रीनरी जिसको डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर कभी मार्बल की स्लरी डाला जाता था, वो आप नीचे मार्बल की स्लरी है, लेकिन यूडीए और मार्बल एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से इसको एक ग्रीनरी के रूप में यहाँ विकसित किया गया है। एक ऑक्सीजन हब यहाँ पर बना दिया गया है जिससे कि जो मिट्टी है वो उड़ती नहीं। अभी हम कुछ देर पहले तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे थे जो हवा चल रही थी, इसके साथ ही जो सफ़ेद कलर की जो मिट्टी है जो डंपिंग यार्ड की वो उड़ के साथ में जा रही थी हवा के साथ। लेकिन जब यहाँ पर एक साथ विकसित कर दिया जाएगा उसके बाद जो है धूल मिट्टी है वो उड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांटेशन के माध्यम से जो हरियाली यहाँ पर लगाई गई है उसके बाद यहाँ पर मिट्टी नहीं उड़ रही है। इसके साथ ही जो अगला जो प्रयास रहेगा यूडीए और मार्बल एसोसिएशन का, वह यहाँ पर भी अगले जो समय है वहाँ पर यहाँ पर भी जो कुछ पौधारोपण यहाँ पर किया जाएगा जिससे कि जो आसपास की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर उड़कर ये स्लरी नहीं जाए। न्यूज़ ऑफ 24 के लिए
पूर्ण पर्जा पर। ये जो डंपिंग यार्ड बिना नियमों को ताक में रख के बनाया हुआ है। वन विभाग की जो एनओसी, पहले तो एनओसी नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में कैसे भी एनओसी दे दी गई। और जिस तरह से यहाँ का जो पानी है दूषित हो रहा है और ज़मीन खेती नुकसान हो रहा है। कई आदिवासियों की ज़मीन में खेती नहीं कर पा रहे, वो जा भी नहीं पा रहे हैं। आप खुद ही मौके पे जाके देख के आए, जो नीचे उतरने में भी असमर्थ हैं। आप खुद जान रहे हो इस चीज़ में। इसका जल स्तर 5-10 गाँवों तक नुकसान, जैसे नया गुड़ा है, भादवी गुड़ा है और ये मदार है। किस्मेट एरिया में पानी जो जाता है फतेह सागर झील तक, चौमासे के महीने में, बरसात के महीने में बहुत सारा पानी सफ़ेद बह के जाता है। वो जनजीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे कई लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। ये हमारे गांव में लगभग 10-12 साल से ये डंपिंग यार्ड जब से ये लागू हुआ, जब से हमारे यहाँ भूगर्भ में ये पानी हमारे इधर लोगों के पथरी होना है, ऐसे कि पानी चाय बनाते तो पानी वो दूषित, वो चाय भी वो दूध फट जाता है और कई कारण इसके हैं। और हमारे मवेशी जो चरने जाती है उधर तो इन्होंने तारबंदी भी नहीं कर रखी और वहाँ पे वो उस सैलरी में धंस जाती है, तो बड़ी मुश्किल से उनको 1-2 बार तो क्रेन ला के बाहर निकाला और 2-4 मर भी गई। कम से कम भी माने अपन, ज़्यादा नहीं आके, बाकी तो हमारे इधर तो हो रहा ही है, वो घर में आते, मगर वो जो नाला बेरा वहाँ पे कम से कम 50-60 बीघा ज़मीन है। वो करीबन वो पानी अगर गेहूँ भी पिलाई करेंगे तो भी उसमें वो दूषित पानी है जो वो खराब हो रही है। इसके बारे में आपने कभी अधिकारी को अवगत कराया? बहुत बार करवाया साहब, कौन सुनता है? ये तो पूंजीपतियों का खेल है, यहाँ गरीब की कौन सुनेगा? सबको अवगत कराया, हर डिपार्टमेंट होगा, कलेक्टर साहब के पास भी गए, एडीओ साहब के पास भी गए, हमने हाई कोर्ट में रीट भी दायर करे, मगर कोई 2-4 दिन स्टे लगाई। हमारे यहाँ के लोग तो गरीब है, दिन दहाड़ी करते हैं, वो कहाँ से इतने पैसे उन पूंजीपतियों से कैसे लड़ पाएंगे? तो इसलिए हमारे लिए तो एक बहुत, कोई सोचता ही नहीं है गरीब की, और गरीब के लिए कोई सोचता नहीं है। तो गरीब तो बेचारा वहाँ 1-2 बार कहीं ले जाएगा उसको, तो उसका दिन दहाड़ी जाएगा, तो वो दूसरे दिनों पर कहीं वहाँ धरना प्रदर्शन में भी ले जाएगा तो भी उसका घर चलाना उसको, इसलिए वो नहीं आ सकते।